जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि रेलवे की आने वाली वैकेंसियां, उन वैकेंसियों के बारे में रेलवे ने पहले से ही कैलेंडर जारी कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको पता है कि अभी हाल ही में जो वैकेंसियां हैं एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, इनके एग्जाम हुए नहीं और उन्होंने आगे की वैकेंसियां जारी करने का फैसला कर लिया है। तो दोस्तों, इस बेरोजगारी के युग में आप लोगों के लिए सबसे अच्छा मौका है कि आपको एक साल पहले ही बता दिया गया है कि रेलवे में कितनी वैकेंसियां आएंगी और किस आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रेलवे में वैकेंसियां जो आने वाली हैं उनको किस आधार पे वर्गीकृत किया गया है, उनमें क्या मानक होंगे या उन वैकेंसियों के आने से पहले उसमें क्या क्या हमें सुविधा या स्टेप देखने के लिए मिलेंगे, हम उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक नोटिफिकेशन है जो रेलवे आरआरबी ने जारी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। तो चलते हैं सबसे पहले। तो एनुअल कैलेंडर आरआरबी रिक्रूटमेंट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आरआरबी कैलेंडर रिक्रूटमेंट में जब हम नीचे की ओर आएंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी का फॉर्मूला क्या है, किस आधार पे वैकेंसियां बताई जाएंगी, तो हम आपको जूम करके बता दे रहे हैं कि आरआरबी लोको पायलट में क्या होगा। इसमें आपको वैकेंसी असेसमेंट अप टू 30/6/2026 तक जो वैकेंसियां पहले से भरी हुई हैं, जी हाँ दोस्तों, जो वैकेंसियां 2026 तक खाली होने वाली हैं, उनकी संख्या डिपार्टमेंट से मांगी जाएगी। ठीक है, उनकी संख्या जब डिपार्टमेंट से कौन मांगेगा, आरआरबी, है ना, रेलवे मंत्रालय। जब वो मांग लेगा तो नवंबर 2024 तक ये अपनी रिपोर्ट किसके पास प्रस्तुत करेगा, आरआरबी के पास, है ना। जब ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा नवंबर 2024 तक, तो इसके बाद ये वैकेंसियां को अप्रूव करने के लिए मंत्रालय दिसंबर 2024 तक इस वैकेंसी को अप्रूव कर देगा कि हाँ, ये वैकेंसियां इस डिपार्टमेंट में इतनी खाली हैं। ओके, इसके बाद रेलवे मंत्रालय को ये सारा डेटा सौंप दिया जाएगा। जब रेलवे मंत्रालय के पास ये सारा डेटा चला जाएगा तो फिर जो रेल मंत्री हैं या जो डिपार्टमेंट प्रमुख हैं वो 25 जनवरी 2025 में इस वैकेंसी को पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर देंगे, है ना। तो आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है मेरे दोस्तों और सबसे वैल्यूएबल टाइम पीरियड, ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि एक साल पहले आपको बताया जा रहा है ना। तो ये आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप हाथ से मत जाने दें, है ना। और इसके अलावा सेम प्रोसीजर असिस्टेंट लोको पायलट का मैंने आपको बताया, सेम टेक्नीशियन का है, सेम 30/6/2025 तक रिपोर्ट मांगी जाएगी। जनवरी से फरवरी के बीच में इसको मांग ली जाएगी और फरवरी मार्च तक इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। मार्च 2025 में इसको भी पब्लिश कर दिया जाएगा। तो ये हो गई टेक्नीशियन की बात मेरे दोस्त। फिर इसके अलावा नॉन टेक्नीशियन ग्रेजुएट और नॉन टेक्नीशियन वालों के, अंडर ग्रेजुएट वालों के, है ना। तो लेवल फर्स्ट वाले में 4, 5, 6 रहेगा, इसमें लेवल 2 और 3 रहेगा। ओके, सेम इसमें 30/9/2026 तक इससे के जो रिटायरमेंट होने वाले होंगे उनकी रिपोर्ट मांगी जाएगी, जो रिपोर्ट सबमिट करनी होगी अप्रैल मई के बीच में 2025 तक। ओके, फिर इसको अप्रूव कर देंगे डिपार्टमेंट वाले 2025 में, वो भी कब, मई जून में। आपको जून में ही 2025 में आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी मेरे दोस्त। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अब इसके अलावा पैरामेडिकल वाले भाई लोग हैं, उनके लिए पैरामेडिकल की भी वैकेंसी है, सेम उसमें सेम ही है ना। जो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट का टाइम पीरियड है उसके लिए सेम ही है। ठीक है, और इसके अलावा चलते हैं लेवल 1 के लिए और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी। इसमें दोनों का है 31/12/2026 तक जो रिटायरमेंट होंगे उनका है। जुलाई 2025 तक इनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी और अगस्त तक इनको रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। इसके अलावा सितंबर 2025 में आपको ये वैकेंसी पब्लिश हुई पब्लिक डोमेन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी फाइनली जारी हो जाएगी जनवरी 2025 में और टेक्नीशियन की मार्च 2025 में जारी हो जाएगी। और इसके अलावा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की आपको वैकेंसी देखने मिलेगी जून 2025 में और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और 3 आपको देखने मिलेगी जून 2025 में। ठीक है, इसके अलावा आपको लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की वैकेंसी आपको देखने मिलेगी सितंबर 2025 में। इस बोर्ड की वैकेंसी की सारी जानकारी आपको पब्लिक डोमेन में मिलेगी और आपको
इस वैकेंसी के लिए जी जान लगा देनी है दोस्तों। और इस वैकेंसी को आपको 1 साल पहले बताने का मतलब सिर्फ ये है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की होनी चाहिए। जो व्यक्ति रेलवे में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसके लिए जी तोड़ मेहनत करके अपनी वैकेंसी को ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।